हेलो बच्चों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 7 के पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप दो लाइन देख सकते हो। एक लाइन है जिसका नाम L है, दूसरा लाइन है जिसका नाम M है। तो दो लाइन पैरेलल कब कहलाएगा? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो, यानी AB इज इक्वल टू CD हो जाए। जब AB बराबर CD हो जाएगा तब हम ये कहेंगे कि ये लाइन L और M क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये रहा लाइन L और ये पैरेलल का साइन, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लाइन L जो है वो पैरेलल है लाइन M के। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। क्या ये दो लाइन आपस में कहीं पे कट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। एक लाइन ये है, अगर इसको दोनों को किसी एक पॉइंट में कट जाए तो हम लोग कहेंगे इसे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि पैरेलल लाइंस के बाद ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइंस जो है इसी में ही ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ये रहा लाइन L और ये रहा M, और ये दो लाइन जो है दोनों को एक तीसरा लाइन चलिए मान लेते हैं इसका N, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन ये हुआ कि ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो दो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको इंटरसेक्ट किया है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पे कितने एंगल्स बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब सबका नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो लाइन के बीच के जो ये हिस्से हैं, ये और ये, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंटीरियर। क्या इसे कहेंगे? इंटीरियर। और जो ये बाहर का जो हिस्सा, ये नीचे वाला, इसे कहेंगे एक्सटीरियर रीजन। ये भी हो जाएगा एक्सटीरियर, क्योंकि ये इस दो लाइन के बीच में है तो उसे कहेंगे इंटीरियर। जो ऊपर में है उसे कहेंगे एक्सटीरियर, जो नीचे है उसे भी हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर। अब इन चीजों को मिटा देते हैं तब, ताकि कुछ अच्छा लगे। इसके बाद आता है मेन चीज। पहला बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? सिंपल सा बात समझो। एक एंगल है 1, उसके बाद एक एंगल को हम लोग छोड़ेंगे, फिर एंगल है 5, यानी क्या कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर देखेंगे एंगल 2 और एक छोड़ेंगे 4, यानी एंगल 6। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है? वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर एंगल 3 लेंगे, फिर 5 को छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे 7। तो क्या होगा? एंगल 3 एंड एंगल 7 जो होगा वो भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। और एंगल 4 फिर 6 को छोड़ के 8 लिखेंगे, यानी एंगल 4 एंड एंगल 8 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो उसके बाद है कि एंगल 1 छोड़ के हो गया 3, 7 देखिए हो चुका है, 4, 8 हो चुका है। तो ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? दो लाइन के बीच वाली एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? इंटीरियर। तो अल्टरनेट क्या हो गई? एंगल 3 आप देख सकते हैं, और ये एंगल 6,
ये दो जो लाइन है इसको जो काटा है ये एंगल और ये एंगल तो कहलाएगा अल्टरनेट एंगल। अब ये दो लाइन के बीच का रीजन है इसलिए हम लोग कहेंगे इंटीरियर। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 6 क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 और एंगल 5 क्या कहलाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 5 भी कहलाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, कैन यू गेस, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अब बाहर वाले को देखो, बाहर वाले ये एंगल इसका होगा अल्टरनेट, ये एंगल इसका अल्टरनेट होगा। तो कहेंगे 1 और 8 क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 और 7 क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब क्या कहेंगे, अब इसको हम लोग मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर आपको पता चल गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर पता चल चुका है, करस्पॉन्डिंग एंगल सबसे पहले पता चल चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे को इंटीरियर एंगल के बारे में। क्या, तो को इंटीरियर एंगल क्या हो गया कि ये जो इंटीरियर का रीजन है इसके अंदर दो एंगल का जो सम होगा, दो एंगल जो होंगे एक साइड के एंगल 3 एंड एंगल 5 कहलाएगा को इंटीरियर। एंगल 3, 5 क्या होगा, को इंटीरियर होगा। एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या होगा, को इंटीरियर होगा। ओके, ये बातें आपको समझ में आ रही है कि एंगल 3 एंगल 5 को इंटीरियर है, एंगल 4 एंगल 6 भी को इंटीरियर है। अब को इंटीरियर एंगल जो होते हैं ना वो होते हैं सप्लीमेंट्री। इसके बाद इसको अभी जान लें कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो होगा वो 180 होगा। 180 को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। अब एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एंगल 3 प्लस 5 कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री। एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ओके, अब बात करेंगे कुछ थ्योरम के बारे में। अब इन सभी को मिटाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थ्योरम के बारे में। चलिए, थ्योरम क्या क्या हो गया जो पहले पढ़े थे, corresponding angles are equal। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहां पे देखेंगे एंगल 1 जो होगा और एंगल 5 क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है कि नहीं। तो एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो चुका है और एंगल 2 और एंगल 6 जो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम है जो आपको समझना चाहिए। ओके, तो इसको मिटाएंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो गया, 3 एंड 6। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। अब एंगल जो 4 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 लिखेंगे। और क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट में तो बस इतना ही है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए जो चीज हो रहा है वो बिल्कुल सेम चीज है। इसके पहले जो आपको करस्पॉन्डिंग के बारे में बताएं, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में, अल्टरनेट एक्सटीरियर के बारे में, बस वही सभी एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे।
तो इंटीरियर के जगह पे हम लोग यहाँ पे बस चेंज करके लिख देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखेंगे 1 और 8 क्या है, इक्वल है। 2 और 7 क्या है, इक्वल है। तो बस इतना ही है। अब आपने सारा थ्योरम समझ में आ गया। देखिए थ्योरम का एक कन्वर्स होता है। कन्वर्स मतलब उल्टा। अगर आपको बोलेगा एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है तो आपको तो लाइन एल जो है एम के पैरेलल होगा। तो बस यही चीज है कन्वर्स में। और अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल क्या है कि 2 लाइन है, ओके, तीसरा इंटरसेक्ट किया, उसके बाद 1 2 3 4 5। अब ये एंगल दे दिया आपको 110 डिग्री। तो क्या करना है, और कुछ नहीं दिया है और आपको बाकी एंगल्स निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, उसके पहले एक चीज जान ले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसे कहते हैं। 2 लाइन जब कटा, ऊपर और नीचे का एंगल आपस में इक्वल होगा, इसे कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल 5 बराबर क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, VI। इसको आप लिख ले। अब उसके बाद एंगल 1 और एंगल ये आप बता सकते हैं क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये है क्रॉसपोंडिंग एंगल, ओके। और उसके बाद ये 110 है 5, तो देखिए ये पूरा मिलके 180 होता है कि नहीं, है ना। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री, यानी 5 तो है हमारा 110 डिग्री और प्लस 3 इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर आएगा 180 माइनस 110, यानी आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये कितना आ चुका है हमारा, एंगल 3 आ चुका है, एंगल 3 आ चुका है 70 डिग्री, एंगल 5 आ चुका है 110 डिग्री। अब 3 और 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल 3 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3 कितना था, 70, तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। तो एंगल 3 5 2 आ चुका है, एंगल 1 भी तो आ चुका है, और एंगल 5 भी आ चुका है, और ये क्या है 1 2 3 4। तो एंगल 4 क्या होगा, देखिए 3 और 4 आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 भी रह जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।